हेलो वेरी गुड मॉर्निंग आदाब, कैसे हो गाइस? आई होप दैट ऑल आर फाइन गाइस। टुडे आई एम हियर विद यू गाइस करंट अफेयर। इस इश्यू में आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिसेंटली जो एक इश्यू था जिसमें कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है डेटास were infected with ransomware। ये इश्यू है, अभी लेटेस्ट न्यूज में रहा है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो रशिया के सपोर्ट से जो है रशिया की कंपनी है रोसेटॉम उसके साथ में एस्टेब्लिश किया गया था, जो तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 6 पावर प्लांट बनाए एस्टेब्लिश किए गए हैं। पर प्लांट की जो है पावर कैपेसिटी 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की है। इसका पावर प्लांट नंबर 3 और 4 जो 2018 में जो है पब्लिक टेंडर के थ्रू जो है अवार्ड दिया गया था, पब्लिक जो है बिडिंग होके जो है ये प्रोजेक्ट के रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है उसको दिया गया था। अभी लेटेस्ट में एक जो योटा सर्वर जो एक क्लाउड सर्वर है, ये जो कंपनी इसने बोला, योटा सर्वर ने बोला है कि जो रिलायंस का जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है ये किसकी है? ये है अनिल धीरूभाई अंबानी की, है ना। इसका जो है 14.3 पॉइंट जो गीगावाट जो डेटाज है वो रेनसमवेयर का जो इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्टेड हो गया है। रेनसमवेयर ने डाटा जो है उसे इन्फेक्टेड और उसको कहां बेचा गया है? डार्क वेब पे। डार्क वेब का नाम है उसका वर्ल्ड लीक, इस पे रखा गया है। तो जो इस प्रोजेक्ट को जो हैंडल कर रही है उसकी ऑपरेटर है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इस प्लान के बारे में सिर्फ बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती है, जो है ना पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है, जिसको बैलेंस ऑफ प्लांट बोलते हैं, वही अवेलेबल जो है इस पे डाटा चुराया गया, स्टलन किया गया है, ना कि पूरी इंफॉर्मेशन जिसको सेंसिटिव सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो चोरी हुई है ना। ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसका जो स्टेटमेंट दिया इसके जो समर्थन में, और अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसका जो है चेकिंग की जा रही है। तो हम पढ़ते हैं ये दो टर्म गाइस, रेनसमवेयर और एक डार्क वेब, ये क्या होती है। सबसे पहले तो हम लोग रेनसमवेयर की बात करते हैं। रेनसम का मतलब होता है फिरौती देना। रेनसमवेयर जैसे बहुत सारे जो है मेलवेयर्स होते हैं ना, जो आपके कंप्यूटर पीसी को इन्फेक्ट कर देते हैं और इसके बाद में आपके कंप्यूटर में एंटर करके आपकी फाइल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को डाटा चुरा लेते हैं या फिर जो है उसको लॉक कर देते हैं। तो रेनसमवेयर क्या रहता है, आपके इंटरनेट के थ्रू, चाहे ईमेल के थ्रू या फिर कहीं पे भी जो वल्नरेबिलिटीज होती है उसके थ्रू जो आपके नेट में कंप्यूटर में आ जाता है और आपका जो है जो फाइल होती है सेंसिटिव फाइल उसको जो है लॉक कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है उसको, है ना। इनक्रिप्ट मतलब उसको लॉक लगा देता है और फिर इसके बाद फिरौती यानी जो है रेंसम मांगता है जब उसको डिक्रिप्शन यानी उसको अनलॉक करने के लिए। तो ये रेनसमवेयर है। ऐसे बहुत सारे जो मेलवेयर्स है, जैसे नोट पेटिया है, WannaCry है, इसके बाद में आपका जो है रेविट है ना, ड्यूक है, इसके बाद में लॉकबिट है। ऐसे बहुत सारे जो है मेलवेयर्स हैं जो आपके कंप्यूटर को जो है इन्फेक्ट कर सकते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। ये मैंने बता दिया कैसे एंटर करते हैं, ये ईमेल के थ्रू या जो है कहीं भी उनको जो है कोई लिंक मिलता है उसके थ्रू आप जो है उसको क्लिक कर देते हो और फिर आपके पीसी में एंटर कर जाता है, आपके जो पर्सनल जो डिवाइस होता है उसमें एंटर कर जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग गैस डार्क वेब। डार्क वेब क्या होती है? डार्क वेब जो है इन पे जो है डार्क वेब पे जो 3 टाइप की जो वेव होती है, एक होती है सरफेस वेव, एक होती है डीप वेव और एक डार्क वेव। डीप जो सरफेस वेव तो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं, जिस ब्राउजर जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, जो है गूगल क्रोम है, ये नॉर्मली जो ये ब्राउजर आपको दिख जाते हैं, इसको सरफेस वेव बोलते हैं। डीप वेव आपका पर्सनल होती है और ये जो है सर्वर से इंडेक्स नहीं होती है ना, सर्च इंजन से इंडेक्स नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बैंकिंग आपका पर्सनल होती है, इसमें पासवर्ड होता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। तो ये आपका जो है जैसे इंट्रानेट जो है कंपनी जो काम चलता है अपने आपस में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसको बोलते हैं जो है डीप जो है वेव, और वो इंडेक्स नहीं होता है सर्च इंजन से। अब एक होती है डार्क वेब, इसको बोलते हैं किंगडम ऑफ एनोनिमिटी। यहाँ पे जो है बहुत बड़ा किंगडम चलता है, इसमें जो है आपका बहुत सारा जैसे क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस चलता है। इसके बाद में आप जो है ड्रग पेडलिंग का काम चलता है, इसमें इलीगल काम चलता है। इसके बाद में जो है
ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो गवर्नमेंट से बचने के लिए अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इसके ऊपर जो है ब्राउजर होते हैं जिसको टोर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं द अनियन रिंग है ना। और ये जो है ये क्या करता है, ये जो ब्राउजर है इनके ये बहुत सारे वॉलंटरी जो सर्वर्स होते हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, लेकिन इनका जो आप आईपी नंबर डिटेक्ट नहीं कर पाते हो, उनका लोकेशन डिटेक्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये जो है ये एनोनिमिटी में चलते रहते हैं। मतलब डार्क वेब का मतलब इनको जो है गवर्नमेंट भी वहां तक पहुंच नहीं पाती है। तो इसलिए जो है, हालांकि जो बहुत बड़ी जो जैसे साइबर सिक्योरिटी कंपनीज है वो उसको डिटेक्ट कर सकती है। तो इसमें आईपी नंबर नहीं होता है, तो एक होगा लोकेशन नहीं होता है, इसको डार्क वेब बोलते हैं। और अभी लेटेस्ट में जो डाटा चुराया गया था रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन का, उसका जो डाटा है उस पर रखा गया था एक जो है वर्ल्ड लीग नाम की एक जो डार्क वेब है उसके ऊपर। अब बात करें हम लोग इनसे डार्क वेब से बचा कैसे जाए। डार्क वेब जो है इससे आप जैसे ये रैनसमवेयर और डार्क वेब वगैरह जैसे इसे सिक्योरिटी ब्रीच से कैसे बचा जाए। आपको अगर ईमेल आते हैं तो आप बिना देख सोचे ही इसको क्लिक नहीं करना चाहिए आपको। इसके बाद में आपको जो इन्फेक्टेड जो कोई फाइल्स होते हैं उसको क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई सस्पिशन होता है कि आपका डेटा ये हो चुका है, इनक्रिप्ट हो चुका है, या जो इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव में चुरा ली गई है, तो उसको जो है फाइल को डिलीट नहीं करना चाहिए, और जो उसका जो डेटा बैकअप में आपका होता है उसको रिस्टोर करना चाहिए। और जो कंसर्न अथॉरिटीज होते हैं साइबर सिक्योरिटी, उनको आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, और जो है सो दैट जो है उसका जो सॉल्यूशन किया जा सके। मेन चीज है प्रिवेंशन जो है वो इज बेटर देन क्योर, है ना। तो इसलिए प्रिवेंशन जो पहले ही उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स बहुत जरूरी है, सो दैट आप जो है बच सके इन साइबर सिक्योरिटी ब्रीच से। आजकल बहुत सारी चीज इसे काम चल रही है, जैसे इंसान की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे डीप फेक बन रहा है ना, अभी लेटेस्ट में डिजिटल अरेस्ट चल रहा था। ऐसे बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी के जो है जो बहुत सारे जो है लूप होल्स या डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए और साइबर जो क्राइम्स हो रहे हैं उनसे बचना चाहिए। और उसके लिए आपको जरूरी है कि सतर्कता जो है ना, आपकी अलर्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस आज की इस इश्यू में हमने डार्क नेट और डार्क वेब और द रैनसमवेयर वगैरह ये जो है मेलवेयर्स के बारे में पढ़ा। टुमारो आई विल ब्रिंग सम न्यू टॉपिक इन न्यू फैक्ट्स। और ये टॉपिक आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप जो है डीएसपी एकेडमी में करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अपने जो है दोस्तों में जो है उसको जो है शेयर करना और लिंक जो है लाइक करना। We'll meet with a new concept and new current affair in tomorrow's lecture. तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।